जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, मैं आपको कली हनुमानी ग्रंथ का प्रस्तावना आज पढ़ने जा रही हूँ। ये इसका पहला पार्ट है। घने जंगल की एक साधारण दोपहर में एक कुछ असाधारण था। तो वे अधेड़ आयु के दो पुरुष जो एक पेड़ की आड़ में छिपकर घात लगाए बैठे थे। उनकी लंबी जंगली दाढ़ी और बेतरतीब बालों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वे आदिवासी हो, परंतु उनके नकली भेष से ऊपर डाल कर बैठे शांत पक्षी भी भ्रमित हो नहीं थे। जंगल की चींटी भी बता सकती थी कि दोनों बाहरी थे। कुछ अस्पष्ट था कि तो उन अतिक्रमणकारियों का उद्देश्य पेड़ की आड़ लेकर वे क्या देख रहे थे। संभवतः उनकी दृष्टि दूर काष्ठ ईंधन चुन रहे एक आदिवासियों के समूह पर थी, परंतु इस समूह में ऐसा क्या था कि बाहरी जन उनको देखने भयानक जंगल में इतनी दूर घुसे चले आए थे। एक दिन व्यर्थ हो गया। हे हनुदास जी, अब तो हमें मान लेना चाहिए कि इन आदिवासियों में कोई विशेष बात नहीं है। कहाँ हम मान बैठे थे कि ये जन चिरंजीवी हनुमान जी को देख सकते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। एक बाहरी पुरुष गहरी श्वास छोड़ते हुए बोला, घात। मुद्रा त्याग कर वह चैन से पेड़ के तने के सहारे पीठ लगाकर बैठ गया। हनुदास जी ने भी परास्त स्वर में उत्तर दिया, ठीक कहते हो आप स्वामी जी। और वे भी चैन से स्वामी जी की ओर मुख करके बैठ गए। हनुदास जी को मन का एक कोना अभी भी आदिवासियों के प्रति उत्सुक था। अभी भी उनको एक आंख दूर अपने कार्य में लीन उन जंगलवासियों पर थी। उनकी दूसरी आंख उन्हें स्वामी जी के चेहरे की झुर्रियों से होकर स्मृतियों के गलियारों में ले गई। वे स्वामी जी तथा अपने एक अन्य साथी के साथ पिछले कई दिनों से इसी आदिवासी समाज के गुप्तचरी कर रहे थे। उनका उद्देश्य न तो कोई वैज्ञानिक अनुसंधान था और न ही कोई मनोरंजक सामग्री तैयार करना था। वे तो हनुमान जी के परम भक्त थे। वे हनुमान जी और उन आदिवासियों के मध्य स्थापित पवित्र गुरु शिष्य संबंध पर शोध कर रहे थे। वे जानते थे कि हनुमान जी चिरंजीवी है और सहस्त्रों वर्षों से इस धरा पर विचरण करते हुए भक्तों की सहायता करते आ रहे हैं। 5 वर्ष पहले तक उन हनुदास जी के लिए हनुमान शब्द भी अबोधगम्य था। उनका जन्म हिंदू धर्म में नहीं हुआ था। उनके लिए अपने धर्म का अर्थ भी केवल दान दक्षिणा और विशेष अवसरों पर प्रार्थना करना हुआ करता था। तब वे हनुमान जी के वे दास न होकर कनाडा देश के टोरंटो नगर में कुलीन जीवन शैली के दास हुआ करते थे। उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब उन्होंने पहले अपनी पत्नी को एक दुर्घटना में खो दिया और तत्पश्चात उनका पुत्र भी मादक पदार्थों और मनोविदिलता नामक मानसिक रुग्णता की भेंट चढ़ गया। विशेषकर उनके पुत्र की धीमी मृत्यु ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। मनोविदलता ऐसा रुग्णता है जिससे ग्रस्त रोगी को ऐसी वस्तुएं और जन दिखाई देते हैं जो वास्तविकता में नहीं होते। उन्होंने अपने पुत्र को मस्तिष्क के गहरे कुपों में तड़पकर मरते देखा था। दुखदायी परिस्थितियों में जोक की तरह चिपटकर उनके भीतर से जीवन के प्रवाह की हर बूंद को सोख लिया था। उनके लिए तब जीवन का अर्थ भी अत्यंत संकीर्ण हुआ करता था। धन का दिखावा करके मित्रों का अनुमोदन प्राप्त करना, छल कपट से प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने का हर क्षण प्रयास करना, हर नई प्रवृत्ति को अपनाना, हर वस्तु तथा मनुष्य का अच्छा बुरा राग द्वेष आदि मानसिक खानों में बिठाना, मन को सांसारिक गतिविधियों में व्यस्त करके अंतरात्मा से भी भागने की चेष्टा करना। अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के दिन उन्हें अपने भीतर एक विचित्र से शून्यता का आभास हो रहा था। तन मन एक छल्ले की भांति हो गए थे। एक ऐसा छल्ला जिसके भीतर से सब कुछ आर पार हो रहा था। सभी ध्वनियाँ, सभी दृश्य, सभी भावनाएं, सभी आभास, यहाँ तक कि शून्यता का आभास भी मन पर बिना कोई छाप छोड़े आर पार हो रहा था। कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई पछतावा नहीं। सब कुछ तो उनके पुत्र के साथ चला गया था। रह गई थी तो शून्यता, और संभवतः शून्यता भी चली गई थी, परंतु शून्यता के जाने के पश्चात भी तो शून्यता ही रह जाती है। अंतिम संस्कार के पश्चात
उनके भाई और वे घर जा रहे थे। उनके भाई गाड़ी चला रहे थे और वे खिड़की से बाहर शून्य में झांक रहे थे। सभी दृश्य उनके मन के पटल पर बिना कुछ अंकित किए फिसले जा रहे थे। तभी अचानक एक विचित्र दृश्य ने उनके मन को पुनः सक्रिय कर दिया। तिलिस्मी वानर, अद्भुत वानर उड़ रहा है, देखो। उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा था। उन्होंने साथ में चल रही एक गाड़ी के ऊपर एक विशाल घने बालों वाली आकृति को सहजता से मंडराते देखा था। अद्भुत वानर जैसा सजीव आकृति थी, वह गाड़ी के साथ साथ और गाड़ी के ही गति से उड़ रही थी। उस आकृति के शब्द में वर्णन करना असंभव है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वहाँ आपको विश्राम की आवश्यकता है, उनके भाई ने संवेदनापूर्वक सिर हिलाते हुए उत्तर दिया था। उनके भाई ने संभवतः सोचा था कि पुत्र की मृत्यु के कारण उन्हें पागलपन का कोई दौरा पड़ा था। भला किसी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को वानर उड़ते हुए कोई दिखाई देंगे? उन्होंने अपने भाई पर अविश्वास भरी कड़ी दृष्टता डालते हुए कहा था, ऐसा कुछ नहीं है। क्या अर्थ है? ध्यान से देखो। तत्पश्चात उनकी वाणी को अचानक विराम लग गया, क्योंकि खिड़की के बाहर जब उन्होंने पुनः दृष्टि डाली तो वो तिलिस्मी प्राणी वहां नहीं था। साथ में चल रही गाड़ी की छत पूर्णतः खाली थी, सिवाय एक छोटे से भगवा ध्वज के, जो दिव्य प्राणी कुछ पल पहले उड़ता दिखाई दिया था। उसके जैसा एक छोटी सी आकृति अब उस भगवा ध्वज पर अंकित जय हनुमंता श्री रामदूता हे वायुपुत्र हे सीतापुत्र हे रामपुत्र रामांजनेय परप्पनम अप्पायि कष्टवानी जय हनुमंता श्री रामदूता हे वायुपुत्र हे सीतापुत्र हे रामपुत्र रामांजनेय परप्पनम अप्पायि कष्टवानी भारत आ गए थे। गुरुदेव ने उनको नया नाम दिया था, हनुदास। इस नाम का अर्थ है ऐसा मनुष्य जिसने अपना जीवन हनुमान जी को समर्पित कर दिया हो। गुरुदेव ने उड़ते वानर के दिव्य दृश्य को प्रतिपादित करते हुए कहा था, हनुदास, वह आपका मतिभ्रम नहीं था। उस दिन आपने सचमुच में चिरंजीवी हनुमान जी के दर्शन किए थे। चूँकि मैं दुख व अज्ञान से त्रस्त आत्माओं को सही रास्ता दिखाता हूँ, बहुत सारी बुरी शक्तियाँ मुझे शत्रु के रूप में दिखाई देती हैं। हनुमान जी उन्हीं बुरी शक्तियों से मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ रहते हैं, ऐसा उनके गुरुदेव ने कहा उनसे। मतिभ्रम, गुरुदेव को यह क्यों कहना पड़ा कि वह मतिभ्रम नहीं था? कदाचित उन्होंने गुरुदेव के सामने इस घटना का विवरण संदेह भरे शब्दों में कर दिया था, क्योंकि वे पहली बार किसी को उस दृश्य के बारे में बता रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वे उपहास के पात्र न बन जाए अथवा पागल सिद्ध न हो जाए। अब वे लज्जित थे कि उन्होंने हनुमान जी की लीलाओं पर संदेह किया था। अपनी लज्जा को मिटाने हेतु वे शीघ्रता से बोले, अवश्य गुरुदेव, वह कोई मतिभ्रम नहीं था। वह दृश्य मेरे मन की कल्पना नहीं अपितु वास्तविकता थी। मैंने तब हनुमान शब्द भी नहीं सुना था। मुझे नहीं पता था कि वह दिव्य आकृति किसी धर्म के प्रसिद्ध देव की आकृति है। कल्पना का एक वृक्ष जानकारी के बीज के बिना नहीं पनपता। मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो वह दृश्य मात्र कल्पना कैसे हो सकता था? नहीं, वह वास्तविक था। संभवतः मेरे जीवन का सबसे वास्तविक अनुभव था। वह उस एक पल में मानो मैंने पूरा जीवन ही जी लिया हो। मात्र एक पल का दृश्य था वह। उसके पश्चात हनुमान जी पुनः मेरी आंखों से ओझल हो गए। ऐसा लगा जैसे वे एक छोटी सी आकृति बनकर उस ध्वज में अंकित हो गए हो, जो आपकी गाड़ी की छत
पर फहरा रहा था। मुझे लगता है हनुमान जी का कहीं नहीं गए थे। वे तब भी अपनी गाड़ी की छत के ऊपर अपने चिर परिचित रूप के उड़ान भर रहे थे, किंतु मेरी आंखों से उस दिव्य शक्ति, उस पवित्रता को खो चुकी थी जो उनके साक्षात दर्शन करने के लिए आवश्यक होती है। अब मेरी आंखें ध्वज पर हनुमान जी की केवल एक छोटी सी छाप देख सकती थी। व्यापक मुस्कान के साथ गुरुदेव बोले, ध्वज पर मात्र एक छाप, साधारण दृष्टि को बस यही तो दिखाई देता है। हे हनुदास, क्या आपको पता है महाभारत के युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान थे। उन्हें अर्जुन के रथ की रक्षा का कार्य सौंपा गया था। केवल पांडव और भगवान श्री कृष्ण उनको वहां देख सकते थे। शत्रुओं की आंखें कुछ देख सकती थी तो केवल वह ध्वज जो रथ के ऊपर फहरा रहा था और हनुमान जी की आकृति जो उस ध्वज पर अंकित थी। गुरुदेव ने कक्षा के स्थापित हनुमान जी की मूर्ति की ओर एक सूक्ष्म व रहस्यमयी दृष्टि डाली। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो